वो फरमाते हैं कि लोग आज तक इस गलत फहमी में थे कि इमाम हसन की शहादत इमाम हसन की है और इमाम हुसैन की है, बल्कि जो रसूलुल्लाह की ख्वाहिश थी कि उनको अल्लाह की राह में शहीद किया जाए। हजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मुझे बार बार अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाए, फिर जिंदा किया जाए। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की कभी कोई ख्वाहिश रोकी नहीं है, मगर इस ख्वाहिश को बहिकमत इसलिए रोका कि अगर ज़ाहिरन शहीद हो जाते, हजूर किसी मार्के में शहीद हो जाते, इस्लाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता और इस्लाम का रोब और दबदबा जाता रहता कि पैगंबर इस्लाम शहीद हो गए। तो लिहाजा उस रोब और दबदबे को कायम रखने के लिए अल्लाह ने हजूर इस्लाम को ज़ाहिरी तौर पर शहीद नहीं होने दिया, मगर हजूर की सीरत से ये जो शहादत थी उसको दूर भी नहीं रखा, बल्कि अल्लाह का अमर इस तरह मुतवज्जे हुआ कि मौत की आला तरीन शक्ल जो है वो शहादत है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह को उससे भी महरूम न रखा जाए, और अगर बराह रास्त शहीद किया जाए तो इस्लाम पर हर्फ आता है। तो अल्लाह का अमर ये हुआ कि रसूलुल्लाह की शहादत के लिए दो ऐसे अजसाम और दो ऐसे अफराद चुने जाएं जो नबी तो ना हो मगर नबी के जिस्म का हिस्सा हो, जो नबी तो ना हो मगर उनका खून नबी का खून हो, जो नबी तो ना हो मगर उनकी तरबियत बारगाहे नबुव्वत से हुई हो, जो नबी तो ना हो मगर वो नबुव्वत की जुबान चूस चूस कर बड़े हुए हो, वो फैजान नबुव्वत के अमीन हो, वो कुरान के अमीन हो। ऐसे अफराद चुने जाए। गोया अल्लाह का इंतखाब इमाम हसन और हुसैन पर जाके ठहर गया, चूंकि रसूलुल्लाह के करीब तरीन लोगों में कोई और नहीं था जो इनसे ज्यादा करीब होता, लिहाजा इन दोनों को चुना गया। फिर वो कहते हैं शहादत की दो किस्में हैं, एक होती है सिर्री शहादत, कोई जहर दे दे, छुप के मार दे, एक होती है जहरी शहादत। तो अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ताला ने दोनों शहादतें मुकद्दर की। इमाम हसन के जरिए रसूलुल्लाह की सीरत का सिर्री शहादत का बाब मुकम्मल हुआ, और इमाम हुसैन के जरिए रसूलुल्लाह की सीरत का जहरी शहादत का बाब मुकम्मल हुआ।